चलिए, तो मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के लिए आज मतदान हो रहा। थोड़ी देर में आपको बता दें कि निकायों के लिए मतदान शुरू हो गया और 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में मतदान होना है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगी। 46 निकायों में 3,397 प्रत्याशी मैदान में हैं। 30 सितंबर को मतगणना होगी। तो एक बार फिर से शहर संग्राम के लिए शंखनाद हो चुका है। 46 नगरीय निकायों में मतदान होने जा रहे हैं। 3,000 से ज्यादा प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद 30 सितंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। श्रवण, ये चुनाव बेहद अहम, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए जितने भी दिग्गज है, जिन्होंने दावेदारी की है, प्रत्याशियों के लिए टिकट मांगे हैं, उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और निश्चित रूप से 30 तारीख को उनकी किस्मत का फैसला होगा। अब से कुछ देर यानी आकांक्षा मतदान शुरू भी होंगे, क्योंकि 7 बज चुके हैं। अब मतदान शुरू भी हो गए होंगे। 46 निकायों में मतदान होना है। 30 सितंबर को मतगणना होगी और जैसा कि आपने कहा कि जो तमाम दिग्गज हैं उनकी किस्मत यहाँ पर दांव पर लगेगी, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में ये निकाय चुनाव के जो परिणाम आकांक्षा कई मायनों में बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहली तस्वीर IBC 24 आपको दिखाएगा। सुबह 7 बजे जैसे ही इसकी शुरुआत होगी, 7 बज चुके हैं और मतदान शुरू हो गए हैं। एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें श्रवण, कि मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। निकायों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और जो सबसे पहली तस्वीर है वो भी एक्सक्लूसिवली आप सबसे पहले IBC 24 पर ही देखेंगे। तो 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के लिए शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो मतदाताओं में कितना उत्साह है और मतदान केंद्रों में किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें भी आप तक लाइव हम पहुंचाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह की जो तमाम तैयारियां हैं पोलिंग बूथों पर, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि 40 नगरीय निकायों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो निकायों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और श्रवणी, कितने महत्वपूर्ण है इस बार के निकाय चुनाव, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया CM शिवराज सिंह चौहान हर एक बूथ क्रमांक पहुंचे हुए थे और उन्होंने जोर शोर से यहां पर हमने देखा कि कितना प्रचार प्रसार किया। सख्त अंदाज भी वहां पर CM शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिला। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व CM कमलनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हर एक निर्वाचन क्षेत्र वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने जान फूंकने की कोशिश की और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। और इससे समझा जा सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए ये एक लिटमस टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है कि इसके जैसे रिजल्ट्स होंगे, ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव के भी कयास लगाए जा सकते हैं कि परिणाम कुछ वैसे ही निश्चित रूप से आकांक्षा सत्ता का सेमीफाइनल भी से कह सकते हैं, क्योंकि ये परिणाम कई मायनों में बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर पूरी अपनी ताकत झोंकी है और जीत के दावे भी किए हैं। अब आज चुनाव हो रहे हैं, 30 तारीख को परिणाम होंगे और देखना होगा कि जनता का मूड क्या है और इससे ही आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं उससे जनता का मूड समझा जा सकता है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, मतदान शुरू हो चुका है, अपडेट बताइएगा। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में मतदान शुरू हो चुका है और ये वो नगरीय निकाय है जो अधिकतर ट्राइबल जिलों में है, मतलब ट्राइबल क्षेत्रों में है, जनजातीय क्षेत्रों में है और इसलिए चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मतदान के जरिए आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में ये तय होगा कि आदिवासी क्षेत्रों की जनता जो है वो किसके साथ है और इसीलिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने इन चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लिया है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, VD शर्मा, कमलनाथ और तमाम मंत्री और नेता इन चुनाव में काफ़ी सक्रिय नजर आए। जहां जहां जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी वो वहां सक्रिय नजर आए। और आज जो है मतदान हो रहा है, शाम 5 बजे तक मतदान होगा और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी पुख्ता की गई है। हालांकि कोई संवेदनशील मतदान केंद्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। मतदान को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरे समय मतदान शुरू होने से लेकर मतदान समाप्ति तक फील्ड में रहें और पूरे मतदान की मॉनिटरिंग करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कलेक्टरों की मॉनिटरिंग में मतदान हो रहे हैं और जो परिणाम है वो 30 तारीख को आएंगे। उसके बाद तय हो जाएगा कि नगर सरकार इन 18 जिलों में 46 निकायों में किसकी होगी। लेकिन उसके पहले सबकी जो है सांसें थम जाएगी जब आज मतदान के बाद जो
परिणाम है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। पूरा मतदान जो है ईवीएम में हो रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल से लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगा। तो सबकी नज़र आज के इस मतदान पर है और सबसे बड़ी बात है कि मतदान के जरिए ये तय हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में जनता का मूड क्या है। बिल्कुल, जनता का मूड भी तय होगा। और श्रवण, ये भी कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग ही मध्य प्रदेश में किंग मेकर हैं, वो ही सत्ता डिसाइड करते हैं। और जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे विवेक यहाँ पर कि सबसे ज्यादा इस बार जो मतदाता है आदिवासी ही है, तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में किन्हें वो वोट देते हैं, आज तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी और 30 सितंबर को रिजल्ट्स भी पूरी बयान कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। हो चुका है, सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें 18 जिलों के 86 नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और 46 निकायों में 3000 से ज्यादा प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है। 30 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव साल 2023 के लिए ये जो मतगणना हो रही है वो बिल्कुल लिटमस टेस्ट की तरह देखी जा रही है। 46 निकायों की जंग है, 46 निकायों की जंग है, लेकिन सत्ता का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। आपको बता दें पहले चरण के लिए इससे पहले जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने बाजी मारी थी। हालांकि कुछ जो निगम थे वो जरूर गंवाने पड़े थे बीजेपी को, लेकिन इस बार जो निकाय चुनाव है वो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि ज्यादातर इसमें जो निकाय क्षेत्र हैं वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी का फोकस इस वक्त ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं, आदिवासी है। और इसलिए हमने देखा कि जोर शोर से प्रचार प्रसार भी हुआ है। तो 17 नगर पालिका 29 नगर परिषद में इस वक्त चुनाव जारी है, मतदान जारी है। आदिवासी बाहुल्य निकायों में चुनाव है और कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग के लोग ही किंग मेकर है मध्य प्रदेश में। पिछली बार बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा था क्योंकि आदिवासी वोट बैंक उन्हें नहीं मिला था। ऐसे में इस बार पूरा फोकस रहा बीजेपी का। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं की और नुक्कड़ सभा भी किए। अब ऐसे में कांग्रेस भला कैसे पीछे रहती। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक तरफा मोर्चा संभाला रहा। छिंदवाड़ा की बात हो, अनूपपुर की बात हो, सभी जगह ताबड़तोड़ रैलियां की गई। आपको बता दें कुल 8,42,515 मतदाता वोट करेंगे। 4,25,370 इनमें से पुरुष है, 4,17,079 महिलाएं और 66 अन्य मतदाता है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 12,012। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहली तस्वीर मतदान की IBC 24 ने अपने दर्शकों को दिखाया और 46 निकायों की जंग का शहर संग्राम 2022 का मेगा कवरेज IBC 24 पर आप आज लगातार देखेंगे। तो आंकड़े क्या है निकाय चुनाव के, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्रों की तस्वीरें, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है आज के इस मतदान के साथ। आपको बता दें प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो शहर संग्राम निकाय चुनाव का मेगा कवरेज IBC 24 पर आप लगातार देखेंगे। फिलहाल स्थिति कैसी है मतदान केंद्रों में, जो मतदाता पहुंच रहे हैं, कितनी उत्सुकता, कितना उत्साह। इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं, अनूपपुर से हमें जानकारी देंगे रामभुवन गौतम और खरगोन से शशिकांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं खरगोन का। शशिकांत, खरगोन में जितने भी दिग्गज थे बीजेपी के और कांग्रेस के, सभी ने जान फूंक दी। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई तो कांग्रेस ने भी यहां पर ताबड़तोड़ सभाएं की, रैलियां की। कितना असर उसका नजर आ रहा है और मतदाता की अगर बात की जाए तो कितना उत्साह उनमें? जी मैं बता दूं आज खरगोन जिले में 3 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें भीकन गांव सहित महेश्वर और मंडलेश्वर में आज जो है नगरीय निकाय की जंग है। इसमें अगर बता दें तो 40,836 इसमें मतदाता है और करीब 169 इसमें पार्षद पद के उम्मीदवार इसमें अपने भाग्य आजमा रहे हैं। अगर बात की जाए तो मतदाताओं की तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मतदाता जो है इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन मतदाताओं
से जब हमने बात की तो मतदाताओं का कहना है कि उत्साह के साथ में जो है वो मतदान करने जरूर पहुंचेंगे। और अगर बात की जाए राजनीतिक हलचलों, सियासी के हलचलों की, तो यहाँ पर जो है भीकन गांव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित महेश्वर और मंडलेश्वर में भी उन्होंने जान फूकी थी। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जो है मंडलेश्वर और महेश्वर में रोड शो किया था और जनता से वोट मांगे थे। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें कांग्रेस की भी साख लगी है, क्योंकि यहाँ भीकन गांव में जो है कांग्रेस की विधायक है झूमा सोलंकी, उन्होंने स्थानीय तौर पर यहाँ पे प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस का कोई इसमें बड़ा लीडर यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार में नहीं दिखा। अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो मतदाता जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हम ये भीकन गांव के वार्ड क्रमांक 1 और 2 के मतदान केंद्र क्रमांक 1 और 2 और 3 में खड़े हैं, जहां पर जो है मतदाता धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है और उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। ठीक है, आप बने रहिए शशिकांत। रुक कर लेते हैं अनूपपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम भुवन भी जुड़े हुए हैं। राम भुवन, आप किस तरह की इस वक्त रौनक देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों में, और अगर सियासी समीकरण की बात करें तो दर्शकों को जरा अनूपपुर के सियासी समीकरण के बारे में भी समझाइए। जी, मैं आपको स्पष्ट करा देता हूं कि आज अनूपपुर जिले के 3 नगरीय निकाय में मतदान होने हैं, जिसमें 76 पोलिंग बूथ है जिसमें मतदान होने हैं और 56,000 से अधिक मतदाता आज अपना मतदान देंगे। और आज स्थिति यह है, कल रात को देर रात हंगामा होने के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। देर रात तक यहाँ कल रात को कांग्रेस और भाजपाइयों में झड़प हुई थी, जिसके बाद हंगामे के असर हुए थे। जो कांग्रेसी विधायक है सुनील सराफ ने बूथ में तालाबंदी करने का उन्होंने क्या बोलते एसपी को बात कही थी, जिसके बाद से पुलिस चौकन्ना हो गई थी और सभी जगह लगभग देखा जाए तो पुलिस की मुस्तैदी से काम कर रही है। सुबह से मतदाता आए हुए हैं, अभी तक 10% मतदान पड़। तो ये तस्वीरें भी सामने आने लगी है। एक बार फिर से रुख करेंगे राम भुवन का। तस्वीरें आप देखिए, मतदान केंद्रों की तस्वीरें। और हालांकि जैसे कि हमारे सहयोगी शशिकांत जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल जरूर इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और इसी तरह वोट प्रतिशत भी जरूर बढ़ेगा। आदिवासी बाहुल्य निकायों में चुनाव है और इस लिहाज से जो 46 निकायों की जंग है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, कई मायनों में खास हो जाती है। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, भोपाल में भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए आज मतदान हो रहा है, कितना उत्साह आप देख रहे हैं मतदाताओं के बीच? और भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां से पूरी राजनीति तय होती है। आपको क्या लगता है, भले ये 46 निकायों की जंग है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफिनाले भी? विवेक, मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकाय पर आज मतदान जो हो रहा है, ये बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भले ही पार्षदों का चुनाव है, लेकिन इन चुनाव के परिणाम ये तय कर देंगे कि 2023 में जनजातीय क्षेत्र की जनता, खासकर जनजातीय क्षेत्र के कस्बे और छोटे शहरों की जो जनता है, उनका क्या मूड है, वो किस तरफ है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस ने इन चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकी है। आज शाम 5 बजे तक मतदान में जो ईवीएम में पूरा मतदान कैद हो जाएगा, उसके बाद ये कयास लगाए जाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में किसका पलड़ा भारी रहेगा। और 30 तारीख को जब मतगणना होगी, रिजल्ट आएंगे, तो ये तय हो जाएगा कि यहाँ की जनता 23 के पहले उसका मूड क्या है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने इन चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि जनजातीय वोटों का मामला है और बीजेपी और कांग्रेस जनजातीय वोटों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत जो है सतर्क है। प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका जनजातीय वोट निभाते हैं और इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले इन नगरीय निकाय को लेकर दोनों राजनीतिक दल काफ़ी जो है सतर्क है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन चुनाव में किए हैं। हालांकि राहत की बात है कि किसी प्रकार का कोई संवेदनशील मतदान केंद्र नहीं है, इसके बावजूद जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई है और कलेक्टरों की निगरानी में मतदान हो रहा है। सभी 18 जिलों के कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो है अपनी निगरानी में पूरा मतदान संपन्न कराए और इसलिए कलेक्टर लगातार जो है जिलों में दौरे भी कर रहे हैं, जहाँ मतदान हो रहे हैं। कई ऐसी नगर पालिका है, कई ऐसी नगर परिषद है जहां पर जो है कांटे की टक्कर है और कई दिग्गजों की साख दाव पर लगी। जैसे गड़ाकोटा में मतदान हो रहा है सागर जिले में, यहाँ से दिग्गज मंत्री बिल्कुल विवेक समझा सकता है कि कई मंत्री है, कई यहाँ पर विधायक है जिनकी साख दाव पर लगी हुई है। और पल पल के अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक हम आपको बता दें कि 3,397 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनकी किस्मत आज कैद होगी। 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। तो मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों के लिए मतदान इस वक्त जारी है।
18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 40 निकायों में आपको बता दें कि 3097 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। 30 सितंबर को नतीजे आएंगे और निकाय चुनाव के परिणाम दोनों ही दलों के लिए बेहद मायने रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, जनता का मूड इससे पता चलेगा। और दोनों ही दलों ने इस चुनाव के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। लगातार रैली किए गए, रोड शो किए गए, मतदाताओं से संपर्क किया गया और आज जब वोटिंग हो रही तो ये देखना होगा 30 सितंबर को जब परिणाम आएंगे तो ये जो परिणाम है वो किनके पक्ष में होते हैं। कई दिग्गजों की यहाँ पर जो साख है वो दांव पे लगी है। एक तरफ से शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में थे, उन्होंने लगातार प्रचार की और दूसरी ओर कांग्रेस से भी तमाम जो दिग्गज थे वो मैदान में थे। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए ये जो चुनाव परिणाम है बेहद मायने रखते हैं। तो 40 निकायों की जंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो मतदान केंद्र है, जहां मतदान केंद्र है, वहां पर सुरक्षा से लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता है। यहां पर लगातार पोलिंग बूथ की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और मतदाताओं में भी उत्साह खासा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो आदिवासी जो बाहुल्य निकाय है वहां पर चुनाव हो रहे हैं और आदिवासी वोट बैंक को साधने की दोनों ही दलों की पूरी कोशिश थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी है। दोनों के लिए चुनाव परिणाम कई मायनों में बेहद खास है। 8,42,515 कुल मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। 1,212 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां इस वक्त वोटिंग जारी है। तो चलिए और सागर से उमेश यादव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनसे अपडेट लेते हैं। उमेश, कितना उत्साह अब मतदाताओं में देख पा रहे हैं? अपडेट क्या कुछ चुनाव को लेकर? जी हाँ, सागर में इस समय पर नगरीय निकाय के दूसरे चरण में 3 निकायों में चुनाव है, जिसमें एक खुरई नगर पालिका और गढ़ाकोटा नगर पालिका के साथ ही कर्रापुर नगर परिषद में भी ये चुनाव हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कर्रापुर नगर परिषद में पहली बार चुनाव हो रहा है। इसका गठन कुछ दिन पहले ही हुआ था, उसमें भी आज चुनाव है। खुरई नगर पालिका की बात करें तो खुरई नगर पालिका में 32 वार्डों में से 21 वार्ड निर्विरोध हो चुके थे, जिसमें से सिर्फ 11 वार्डों में आज मतदान हो रहा है जो अपनी नगर सरकार चुनेगी। दूसरी तरफ गढ़ाकोटा जो है क्षेत्र, वहां पर 23 वार्डों में चुनाव इस वक्त जारी हो। दोनों ही जो खुरई और गढ़ाकोटा नगर पालिका है, प्रदेश के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव का चुनाव क्षेत्र है। कर्रापुर की बात करें तो नरियाल विधानसभा क्षेत्र का ये पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, अब इसको नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया है। आज यहाँ पर जो है मतदान सुबह से ही जारी है, लोगों में उत्साह है क्योंकि पहली बार कर्रापुर की नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। 15 वार्ड यहाँ पर हैं और यहाँ पर अभी बीजेपी के लगातार से विधायक रहे हैं, कांग्रेस से भी यहाँ पर कसमकस का दौर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। पहली बार का चुनाव का उत्साह कहीं भी किसी निकाय में होता है वो यहाँ कर्रापुर में देखने को मिला है। सुबह से ही जनता निकल के आ रही है और उत्साह पूर्वक जो है मतदान कर रही है। जी, निश्चित रूप से सुबह से ही जो मतदाता हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। निकायों के लिए मतदान जारी है। 18 जिलों के 40 नगरीय निकायों में मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। 40 निकायों में 3,397 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 30 सितंबर को आएंगे नतीजे। बैतूल के सारणी नगर पालिका में 10.62% मतदान, आठनेर नगर परिषद में 24.85% मतदान, चिचोली नगर में 22.77% मतदान। तो ये खबर बड़ी मध्य प्रदेश से, जहां पर 18 जिलों के 40 नगरीय निकायों का चुनाव आज होने जा रहा है। मतदान केंद्रों में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग चुनाव मतदान करने वहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं।
चलिए, तो उमरिया से हमारे साथ रविशंकर तिवारी जुड़ गए, उनसे जानकारी ले लेते हैं। रवि, वहां पर आप अभी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के लिए क्या कुछ देख रहे हैं? कितने लोग मतदान के लिए वहां पहुंचे? लोगों में कैसा उत्साह, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं अभी बिरसिंहपुर पाली के नगरीय निकाय चुनावों के दौरान वार्ड क्रमांक 10 के समक्ष खड़ा हुआ हूं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार पुलिस के जवान सुबह से ही तैनात हैं यहाँ पर, और अभी तक टोटल यहाँ पे 709 मतदाताओं में से 209 मतदाताओं ने अभी तक वोटिंग की है। जहां एक तरफ यहाँ पे पुरुष मतदाताओं में उत्साह है, वहीं महिला मतदाताओं में उत्साह है, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है बहुत धीमी गति से यहाँ पे मतदान हो रहा है। धीरे धीरे सने सने करके लोग मतदान केंद्रों में जुट रहे हैं। जी, जिस प्रकार से देखा जाए, यहाँ आबादी कितनी की होगी, क्योंकि उमरिया एक गांव कहलाता है, उस हिसाब से मतदान केंद्र में कितने लोग? यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या बिरसिंहपुर पाली में 15,000 की है, जिसमें अभी मुझे लगता है कि बहुत धीमा मतदान चल रहा है। टोटल प्रतिशत अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस मतदान केंद्र का जहां पर मैं हूं, वहां का मैंने अभी जो मुआयना किया तो 709 वोटर में 209 वोटर अभी तक मतदान कर चुके हैं। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।